तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू mvidyarthi.com। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जो रहने वाला है कार्य संचालन और वार्ड समिति। इसके पहले राजस्थान नगर पालिका एक्ट पर हमारी ऑलरेडी 7 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, 7 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गए। आज हमारी यहाँ पे 8th नंबर की क्लास रहने वाली है। याद कीजिए, टोटल 7 लेक्चर के अंदर हमने 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट कर लिए, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, यानी कि धारा नंबर 1 से लेकर धारा नंबर 50 तक हमने पढ़ ली है। आप याद करो, चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको धारा नंबर 3 से लेकर धारा नंबर 50 तक पढ़ाई थी। अब इसी तरीके से जो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है, इसके अंदर हम धारा नंबर 51 से लेकर धारा नंबर 66 तक अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि टोटल कितनी धाराएं हो गई? टोटल आपकी 16 धाराएं हो गई, 16 धाराएं हो गई। समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं धारा नंबर 51 से लेकर धारा नंबर 55 तक, यानी कि टोटल 5 धाराओं का अध्ययन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अच्छे से कर लेंगे। अब मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं वीडियो के स्टार्टिंग में, जो ये आज का वीडियो लेक्चर है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, आप इसको 5 स्टार मार्क कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, धारा नंबर 51, धारा नंबर 54 एंड धारा नंबर 55, ये तीनों धाराएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। और स्पेशली 54 और 55 नंबर की धारा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी हम पढ़ेंगे, अपने आप आपको खुद को पता लग जाएगा। यहां से क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेज है, इसलिए इग्नोर मत करना और अच्छे से पढ़ना। चलो, लाइट गई मेरी, कोई नहीं, ठीक है। वो अब आप देखिए, शुरुआत करते हैं, चलो, है ना। ओके, तो देखो, अभी तक अगर पहले तो आपने एम विद्यार्थी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे थोड़ा सपोर्ट मेरे को मिल सके। ओके, अब आप देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैक्सिमम 1 मिनट लूंगा। ये नगर पालिका एक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में हमको टिपिकल लगता है, इतना आसानी से हम इसको कवर नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, मैं 2 तरीके बता रहा हूँ, आसान सब्जेक्ट इसको हम बना सके, आसान बना सके, इसके लिए 2 तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका, आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। आप याद करो, हमारे टोटल पुराने 7 लेक्चर हो चुके, क्या आपको वो याद है? मुश्किल, बहुत कम बच्चों को याद होगा, याद नहीं है तो प्लीज उनको याद करो, रिवीजन करो। पहला तरीका। दूसरा तरीका सब्जेक्ट को आसान बनाने का, आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपको मैं बनाया दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना, ऑलरेडी मैं इसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके पढ़ा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये अपने आप में शॉर्ट नोट्स है, जो कि टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। डेली हर क्लास जैसे ही अपलोड होती है, वहां नोट्स अपलोड हो जाता है। सभी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, लिंक पे क्लिक करते ही नोट्स पे पहुंच जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको पढ़ा करो, डेली रिवीजन करो, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज अपना सपोर्ट दिखाओ। और आज के लेक्चर में धारा नंबर 51 से लेकर 66, धारा नंबर 51 से लेकर 55 तक हम देखने वाले हैं। टोटल ये 16 धारा है आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चलो शुरुआत करते हैं ना। ये नोट्स वगैरह जिसको भी डाउनलोड करना हो वो कर लेना। ओके, अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी धारा नंबर 51। धारा नंबर 51, अब देखो, धारा नंबर 51 के अंतर्गत भैया बताया गया है, धारा नंबर 51 के अंतर्गत क्या बताया गया है? नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध। नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध, यानी कि सिंपल सा पॉइंट, यहाँ पे बैठकों के बारे में बताया गया है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे मैं आपको, देखो, मैं सीधा दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चीजें लिख रखी है। पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, मैंने लिख रखा है सामान्य साधारण बैठक, आपको दिख गया होगा। सेकंड मैंने यहाँ पे लिख रखा है विशेष बैठक। पहला क्या? सामान्य साधारण बैठक। सेकंड क्या? विशेष बैठक। दोनों में डिफरेंस आप अच्छे से जानते होंगे। सामान्य का मतलब जो साधारण चीज है, साधारण बैठक जो नॉर्मली होनी है, सिंपल, वो उसका फिक्स है भाई, वो होना ही होना है। विशेष बैठक वो कभी भी करवाई जा सकती है, इमरजेंसी केस में, जब भी जरूरत पड़े, कभी भी। समझ गए? अब हम दोनों के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, जिसमें धारा नंबर 51 आपकी समाप्त हो जाएगी। अब देखो, धारा नंबर 51 में फर्स्ट पॉइंट में सामान्य साधारण बैठक के बारे में बताया गया है कि भाई जो सामान्य साधारण बैठक है ना, जो नॉर्मल होती है, वो 60 दिन में मिनिमम एक बार होगी। वो मैंडेटरी है, वो करवानी पड़ेगी। ये यहाँ पे राज्यपत्र, यहाँ पे नगर पालिका एक्ट के ये चीज उसके अंदर लिखी हुई है कि मिनिमम एक बार 60 दिन के अंदर यहाँ पे आपकी बैठक होनी चाहिए। मिनिमम एक बार 60 दिन में, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। इसी का यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, एक देखो, जब 60 दिन यानी कि 2 महीना में कितनी? एक बैठक। तो सिंपल सी बात है, एक साल के अंदर आपके 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो मिनिमम कितनी बैठकें हो गई? 6 बैठक हो गई। यानी कि 2 महीने में एक बैठक हो रही है, तो 12 महीने में मिनिमम 6 बैठक। समझ गए? ये यहाँ पे सामान्य साधारण बैठक के बारे में था। अब यहाँ पे विशेष बैठक के बारे में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ो भाई। समझ गए ना? मैक्सिमम कितनी भी करवाई जा सकती है, मिनिमम 1 और 6 यहाँ पे कंडीशन है। मैक्सिमम यहाँ पे, अब आप देखो विशेष बैठक के बारे में देखो, अध्यक्ष उस तारीख से, यहाँ पे बैठक कौन करवाएगा? अध्यक्ष करवाएगा। अध्यक्ष उस तारीख से जिस दिन नगर पालिका के कम से कम
एक तिहाई 1/3 सदस्यों द्वारा संकल्प प्रस्तावित किया गया हो, संकल्प प्रस्तावित, अगर मान लो एक तिहाई सदस्यों के द्वारा अगर संकल्प प्रस्तावित किया गया है, उस कंडीशन में यहाँ पे अध्यक्ष को उपाध्यक्ष को यहाँ पे मीटिंग करवानी पड़ेगी, बैठक बिठवानी पड़ेगी, और यहाँ पे अधिकतम 7 दिन के भीतर किसी भी तारीख को विशेष बैठक बुलाई जाएगी। सिंपल है, समझ गए। विशेष बैठक के लिए कंडीशन है मिनिमम एक तिहाई सदस्य यहाँ पे प्रस्ताव पारित करे और फिर उसके अगले 7 दिनों के अंतर्गत यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठक करवा देंगे, मीटिंग करवा देंगे। अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो उसके लिए फिर सेकंड कंडीशन है, अगर ऐसा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं करवाता तो उस कंडीशन में जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है उसको अगले 10 दिनों के अंतर्गत यहाँ पे बैठक बुलवानी पड़ेगी। ये पीछे के 7 दिन इस 10 दिन में काउंट नहीं करने, जो 7 दिन बताए थे 10 दिन में काउंट नहीं करने, ये दिन बिल्कुल अलग है, ये दिन बिल्कुल अलग है। आपको कौन से दिन काउंट करने, जब 7 दिन निकल जाएंगे जिसके बाद पहला दिन काउंट होगा वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के अंडर में फिर वो मीटिंग करवाई जाएगी। अगर ये कंडीशन कब है, अगर अध्यक्ष बैठक नहीं बुलवाता तो। सिंपल था। आपकी धारा नंबर 51 समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी, ये इंपॉर्टेंट थी, ये बहुत सिंपल थी लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी, है ना। अब देखो धारा नंबर 52, ये लोगों को समझ नहीं आती यार, इसको थोड़ा समझ लेना। धारा नंबर 52, धारा नंबर 52 के अंतर्गत बताया गया है व्यष्टि सदस्यों। आप जब छोटे थे, छोटे मतलब 10वीं 12वीं में जब आप थे, आजकल तो 8वीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है, समष्टि व्यष्टि क्या होता है आपको पता होगा। व्यष्टि एक सिंगल व्यक्ति को व्यष्टि बोला जाता है, और समष्टि किसको, बहुत सारे लोगों की पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन को, समूह को क्या बोला जाता है, यहाँ पे समष्टि बोला जाता है। तो हम बात कर रहे हैं व्यष्टि के बारे में, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, हो सकता है आपको समझना है इंडिविजुअल मेंबर, यानी कि सिंगल व्यक्ति की बात हो रही है, हर किसी सिंगल व्यक्ति की। व्यष्टि सदस्यों यानी कि कई सारे व्यक्ति, लेकिन सिंगल पे इंडिविजुअल पे बात हो रही है, इंडिविजुअल मेंबर पे। व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार, ये क्या चीज है देखो, 3 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, समझ लेना। पहला पॉइंट, कोई भी सदस्य किसी नगरपालिका कार्य के निष्पादन में की गई किसी उपेक्षा, नगरपालिका संपत्ति की किसी बर्बादी, उपेक्षा या किसी क्षेत्र की नागरिक समस्याओं की ओर समुचित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकेगा और ऐसे किसी भी सुधार का सुझाव भी दे सकेगा जिससे वह वांछनीय समझे। समझ लो इसको। कोई भी सदस्य मतलब कोई भी नगरपालिका का सदस्य, जो मान लो कोई भी नगरपालिका का कार्य उसमें कोई भी बाधा डाल रहा है या किसी भी यहाँ पे संपत्ति को नुकसान हो रहा है, नगरपालिका की संपत्ति को, तो यहाँ पे जो नगरपालिका का सदस्य है ना, वो यहाँ पे एक्शन ले सकता है और वो यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बता सकता है, उनको जो भी दिक्कत आ रही है वो बता सकता है, जिससे उसका यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला जा सकते हैं। आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ ये वर्ड लिखे हुए हैं, ये शब्द बर्बादी और उपेक्षा, और यहाँ पे ये इनके बारे में कोई भी XYZ चीज हो रही है तो वो नगरपालिका का सदस्य है, तो वो वहां पे उसका, भाई समझ रहे हो आप, वो काम करने वाला है उसमें, तो कुछ भी दिक्कत है तो वो बता सकता है। समझ गया, ओके। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और नगरपालिका के प्रशासन से सशक्त मामलों पर संकल्प प्रस्तावित करने का अधिकार होगा। जो प्रत्येक सदस्य है ना, वो अध्यक्ष से कुछ भी पूछ सकता है और नगरपालिका के प्रशासन से सशक्त मामलों पर संकल्प प्रस्तावित करने का अधिकार होगा। ओके। थर्ड पॉइंट, प्रत्येक सदस्यों को मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सम्यक नोटिस देने के पश्चात, सम्यक ये सम्यक समझ रहे हो, समय पर, इसका मतलब समय पर नोटिस देने के पश्चात नगरपालिका कार्यालय में बिना किसी फीस का भुगतान किए नगरपालिका के अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। एक दिन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, आप याद करो, उस दिन मैंने बताया था कि अगर कुछ भी दिक्कत होती है, कोई भी XYZ किसी भी पैसे के मामले में, वित्तीय ये वगैरह कुछ भी, समझ गए होंगे आप, तो उसके बारे में पूरा रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, वो होती थी मुख्य नगरपालिका अधिकारी की। मैंने उस दिन ये शब्द यूज लिया था, बताओ क्या, कि अगर कुछ भी नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, वो होगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। उसको यहाँ पे अगले 10 दिन के अंदर कंप्लेंट करनी होती है मुख्य नगरपालिका अधिकारी को, अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो। अदरवाइज चूना किसके लगेगा, वो चूना लगेगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी के। तो वही सीन यहाँ पे आप समझ लो, जो जितना भी रिकॉर्ड है ना, उस रिकॉर्ड का लेखा जोखा कौन करता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी करता है। तो अगर किसी भी सदस्य को, नगरपालिका को कोई भी सदस्य, और उसको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट देखना है, कुछ भी यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड चेक करना है, तो सबसे पहले नोटिस देना होगा किसको, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को, क्योंकि सारे रिकॉर्ड उसी के अंडर में होते हैं, जिसके बाद में ही वो यहाँ पे नगरपालिका के अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, यानी कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट देख सकता है जो भी जरूरत होगी। सिंपल था। धारा नंबर 52 यहाँ पे समाप्त होती है। समझ गए। धारा नंबर 51 में बैठकों के बारे में बताया गया था, धारा नंबर 52 में सदस्यों के अधिकार के बारे में बताया गया था। धारा नंबर 53 में बताया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा, ये विधानसभा वगैरह इनमें भी होता है, विधानसभा राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पे पारित कर दिया जाता है। ये चीज आपने देखी होगी। ये भी कैसे होता है एक बार समझ लो। पहली कंडीशन, 2 कंडीशन यहाँ पे दोनों समझ लो। पहला पॉइंट, पद ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर यह नहीं लिया जा सकता।
जो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव है वो, जैसे मान लो कोई चुनाव जीता तो अगले 1 साल तक उसको नहीं हटाया जा सकता, कोई भी अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पे पारित नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कोई भ्रष्ट आचरण से संबंधित खूब भ्रष्टाचार होता है, तो कोई पैसा वैसा देके ये अविश्वास प्रस्ताव पारित करवा दे, तो फिर आप समझ गए होंगे ना कि भाई वो सामने वाला चुनाव लड़ा, फिर बार बार यही काम थोड़ी रहेगा कि बार बार चुनाव कराए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन 1 वर्ष के भीतर यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद पुनः 2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। मैं आपको ये पॉइंट डिटेल में समझा देता हूं। सेकंड पॉइंट, सबसे पहले क्या होता है देखो ना, अविश्वास जो प्रस्ताव होता है ना, इसके लिए कंडीशन है, पहली कंडीशन है ना, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। पहली कंडीशन, कम से कम 1/3 सदस्य यहाँ पे प्रस्ताव पारित करेंगे। प्रस्ताव पारित मान लो कर दिया 1/3 सदस्यों ने, इसके बाद ये यहाँ पे कलेक्टर के पास जाएगा, कलेक्टर के पास, फिर कलेक्टर क्या करेगा, इसका निरीक्षण करवाएगा। और निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे कंडीशन है, अगर ये प्रस्ताव कब पारित होगा, ये अविश्वास प्रस्ताव तब पारित होगा जब मिनिमम 2/3 सदस्य यहाँ पे वोटिंग करे, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट करे अविश्वास प्रस्ताव का, तो यहाँ पे ये यहाँ पे लागू हो जाएगा। और फिर जिसके बाद में फिर से अगले 6 महीने के अंतर्गत चुनाव कराया जाएगा। अगर ये चीज यहाँ पे लागू नहीं होती, 2/3 सदस्य सपोर्ट नहीं करते, तो अविश्वास प्रस्ताव है वो खारिज कर दिया जाएगा, वो खारिज कर दिया जाएगा। और ये हमें मैंने लिख दिया, खारिज कर दिया जाएगा ना, खारिज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो, अब ये खारिज कर दिया तो फिर ऐसा थोड़ी होगा कि वापस यहाँ पे कि भाई फिर से अविश्वास प्रस्ताव 3 दिन बाद में ही वापस ला दे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर अगले 2 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, चाहे उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, चाहे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। अगले 2 साल तक यहाँ पे कोई भी अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पे नहीं लाया जा सकेगा नया। सिंपल है, क्योंकि अगले आपको पता है 6 महीना तो चुनाव में लग जाता है, और बार बार चुनाव कराने बैठ गए तो यहाँ पे फिर आप समझ सकते हो क्या हाल होगा। यही काम थोड़ी बच रहा है। तो धारा नंबर 53 खत्म होती है, 51, 52, 53 तीनों खत्म होती है। अब देख लो यार, ये दोनों धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा नंबर 54 एंड 55 दोनों का दोनों। चलो देखते हैं धारा नंबर 54। धारा नंबर 54 में बताया गया है वार्ड समिति का गठन। वार्ड समिति का गठन, अब देखो धारा नंबर 54 में बताया गया है वार्ड समिति का गठन। इसको मैं सेट कर देता हूं एक बार, इतना ही जूम रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा। वार्ड समिति का गठन, वार्ड समिति के बारे में हम पढ़ेंगे, भाई क्या होती है वार्ड समिति, इसका गठन कैसे होता है। टोटल 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है 54, इसको भैया आप 5 स्टार मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डाल लेना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, क्या हो गया इसमें, ओके। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका में। आप याद करो, नगर पालिका बोर्ड होता था, नगर परिषद होती थी, नगर निगम होता था। नगर पालिका बोर्ड तो यहाँ पे 20,000 से ज्यादा जनसंख्या है, 20,000 से 1 लाख के बीच, तो यहाँ पे नगर पालिका बोर्ड बन जाता था। लेकिन 1 लाख से ऊपर जनसंख्या है तो आप याद करो, मैंने पीछे बताया था कि नगर परिषद और नगर निगम का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो वार्ड समिति का गठन, आप सिंपल सी बात है, दिमाग लगा लो इतना सा कि जो वार्ड समिति का गठन होगा वो ओनली और ओनली नगर पालिका बोर्ड में नहीं होगा, नगर परिषद और नगर निगम में होगा। सिंपल है, समझ गए। सेकंड पॉइंट, इसमें 1 से अधिक वार्ड होंगे। देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई वार्ड समिति, जब वार्ड समिति गठन का मतलब ही सिंपल सी बात है, 1 से अधिक वार्ड चाहिए तभी तो वार्ड समिति का गठन होगा। अब यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट के यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। पहला पॉइंट, सदस्य और मनोनीत सदस्य। सदस्य वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर पालिका सदस्य। देखो जब वार्ड समिति का गठन होगा तो उन वार्ड के जो पार्षद होते हैं, जो उनके सदस्य होते हैं, वही सदस्य फिर से रहेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे अलग से आएगी, वो मैं बता देता हूँ। एक नहीं 2 चीजें आएगी। पहली चीज, मनोनीत सदस्य आएंगे। अब मनोनीत सदस्य क्या है कि यहाँ पे काम को हैंडल करने के लिए यहाँ पे अधिकतम 5 सदस्य और यहाँ पे लाए जा सकते हैं। यहाँ पे उनको चुनाव किया जा सकता है 5 सदस्यों का, जिनकी उम्र मिनिमम 25 साल होनी चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत वो नहीं आनी चाहिए। जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया था डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या होती है, डिस्क्वालिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आना चाहिए। और मैक्सिमम, यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम, मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 मनोनीत सदस्य लिए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। समझ गए, यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर आए थे ना। थर्ड पॉइंट, अगर एक ही वार्ड हो तो सदस्य अध्यक्ष होगा। देखो मैंने आपको एक बार बता देता हूं कि जो ये अध्यक्ष है ना, ये थोड़ा नीचे में क्लियर कर दूंगा 1 मिनट के लिए। इस पॉइंट को 3rd नंबर के को आप साइलेंट कर दो, थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। तब तक हम 4 नंबर का पॉइंट देखते हैं। 2 या अधिक वार्ड हो तो एक अध्यक्ष होगा, जिसका चुनाव प्रथम बैठक में करवाया जाएगा। अब समझ लो, ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो जो अध्यक्ष है ना, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो 5 वार्ड मिला दिए,
तो 5 वार्डों के पार्षद सदस्य तो वो के वही रहेंगे, लेकिन एक यहाँ पे सदस्य अलग से बना दिया जाएगा जो सबको हैंडल करेगा। और उसके लिए उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पे चुनाव करवाना पड़ेगा। तो 2 या अधिक वार्ड हो तो एक अध्यक्ष होगा जिसका चुनाव प्रथम बैठक में करवाया जाएगा। प्रथम बैठक, देखो एक चीज बताता हूँ, जो नगर पालिका की यहाँ पे कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। इसी तरीके से जो वार्ड समिति है इसका कार्यकाल भी 5 साल का रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो यहाँ पे ये अध्यक्ष होगा ना, ये अध्यक्ष भाई साहब ओनली 1 साल के लिए होगा, ओनली 1 साल के लिए। आपके जो नगर पालिका के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते थे वो पूरे 5 साल के लिए होते थे, लेकिन ये ओनली 1 साल के लिए होगा। और हर 1 साल में बार बार चुनाव कराया जाएगा। और ये पहला चुनाव कब कराया जाएगा, जब पहली बैठक होगी। पहली बैठक का मतलब है जब जिस दिन वो पहली बार सीट लेगा, जब यहाँ पे वार्ड समिति का गठन होगा उसकी पहली बैठक, तो तब से उसका फर्स्ट डे काउंट किया जाएगा। 1 साल खत्म होते ही फिर से दूसरा यहाँ पे दूसरे अध्यक्ष के लिए फिर से चुनाव होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, वार्ड समिति के अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, समझ गए। ओके, थर्ड पॉइंट अपने आप समझ आ गया होगा ना। अगर एक ही वार्ड है तो सदस्य अध्यक्ष होगा, जो पार्षद उसी को सदस्य बना दिया जाएगा, अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा वार्ड है तो वहां पे कई सारे पार्षद है, तो उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके अध्यक्ष बनाया जाएगा। सिंपल सा समझ आ गया होगा। 5th नंबर का पॉइंट, अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। मैंने ये पॉइंट बताया था अभी कि हर 1 साल में बार बार यहाँ पे इनका, यानी कि 5 साल में मिनिमम 5 बार यहाँ पे क्या करवाया जाएगा, यहाँ पे चुनाव करवाया जाएगा। जिससे क्या होगा, नया अध्यक्ष यहाँ पे वार्ड समिति के लिए लिया जा सकेगा, सिलेक्ट किया जा सकेगा। 6 नंबर का पॉइंट, अध्यक्ष अगर सदस्य न रहे तो वह पद रिक्त कर देगा। सिंपल है भाई, कोई अध्यक्ष नहीं है तो वो पद तो रिक्त समझा जाएगा, फिर उस पर चुनाव कराया जाएगा। अध्यक्ष बीच में पद खाली करे तो नया अध्यक्ष शेष कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। मैंने पीछे बता दिया था, वार्ड समितियों की अवधि नगर पालिका की अवधि के समान ही होगी, वही 5 साल की होगी, मैंने आपको बताया था। ठीक है। 9वां पॉइंट, वार्ड समितियों के कार्यकाल, वार्ड समितियों के कार्य नगर पालिका निर्धारित करेगी। देखो वार्ड समिति का जो कार्य है ना वो नगर पालिका करेगी। नगर पालिका के अंडर में वार्ड आते हैं तो सिंपल सी बात है, आप भी समझ गए होंगे। नगर पालिका जो रूल बनाएगी उसी रूल पे वार्ड समिति को काम करना होगा। 10 नंबर का पॉइंट, गण पूर्ति, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो ये देखो 5 सदस्य तो आपके यहाँ पे आ गए थे, मनोनीत सदस्य, और एक आपका सदस्य होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, तो ये टोटल 7 सदस्य हो गए। तो गण पूर्ति के लिए मिनिमम मैंडेटरी 3 सदस्य होने चाहिए मीटिंग में मिनिमम 3 सदस्य होने चाहिए, जिसमें लिखा हुआ है अध्यक्ष सहित। एक अध्यक्ष मिनिमम होना चाहिए और 2 यहाँ पे मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। सिंपल था, समझ गए होंगे। धारा नंबर 54 खत्म होती है। आज का मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मेरे को कहीं जाना है, इसलिए फिर भी मैं कर रहा हूँ क्लास आपकी कंप्लीट अच्छे से बिल्कुल। तो धारा नंबर 54 तक आपका कंप्लीट हो गया। 51, 52, 53, 54 ये चारों खत्म होती है। समझ आ गया? नहीं समझ आया प्लीज एक बार रिवीजन करना, जितना बेस्ट हो सकता था उतना बेस्ट नोट्स मैंने आपके लिए बनाया। आप खुद यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या बेस्ट नोट्स है या नहीं, आप बता के जाना प्लीज। हम बेस्ट कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं तो इसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। धारा नंबर 55, धारा नंबर 55 के अंतर्गत आप देख लो समितियों के बारे में बताया गया है। समितियां, अब यहाँ पे देखो कार्यपालक समिति, यहाँ पे देखो कई तरीके की यहाँ पे समितियां है। पहले यहाँ पे कार्यपालक समिति, आप खुद देख सकते हो। कार्यपालक समिति क्या हो गया, ये रहा आपका कार्यपालक, फर्स्ट आपकी कार्यपालक समिति है। इसके बाद में आप देखो नीचे और यहाँ पे 7 समिति लिखी हुई है, तो 7 और 1 8, टोटल 8 समिति हो जाती है। देखो ये लिख रखी ना, यहाँ पे ये लिख रखी, 7 समिति है और एक ऊपर कार्यपालक समिति। अब इनको देख लो भाई, कार्यपालक समिति क्या होती है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ उनको। कार्यपालक समिति देखो, प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति होगी, मैंडेटरी। सेकंड पॉइंट, गठन, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता। देखो जो कार्यपालक समिति होती है ना, ये मिनिमम 1 रहेगी। मिनिमम क्या मतलब, हर नगर पालिका में 1 होगी। मिनिमम मैक्सिमम नहीं, हर नगर पालिका में 1 होगी। गठन कौन करेगा, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, ये तीनों होंगे। कुल सदस्य की बात चल रही है कार्यपालक समिति के लिए। कुल सदस्य देखो, नगर निगम नगर परिषद के मामले में, निर्वाचित, देखो समझो इसको, नगर निगम है, नगर बोर्ड की बात नहीं हो रही, नगर पालिका बोर्ड की बात नहीं हो रही, नगर निगम और नगर परिषद की बात हो रही है ओनली। नगर निगम और नगर परिषद के मामले में निर्वाचित महिला सदस्यों में 2 सदस्य, यानी कि मैंडेटरी है, 2 तो महिला सदस्य होने चाहिए। सदस्यों सहित टोटल 7 सदस्य, टोटल 7 होंगे, जिसमें से 2 आपकी फीमेल होगी और 5 आपके मेल होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशन है इसके लिए, नगर निगम और नगर परिषद के लिए। सेकंड पॉइंट, नगर पालिका से 5 सदस्य अधिकतम जो नगर पालिका बोर्ड तय करे। थर्ड पॉइंट, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यपालिक समिति का पदेन सचिव होगा। सेकंड और थर्ड पॉइंट एक बार फिर से समझा देता हूँ। सेकंड पॉइंट, नगर पालिका से 5 सदस्य। देखो अब बात देखो, नगर निगम और नगर परिषद के मामले में कितने 7 सदस्य है, बट यहाँ पे नगर पालिका, आप इसके आगे बोर्ड और लिख लेना चाहो तो यहाँ बोर्ड लिख लेना। नगर पालिका बोर्ड से 5 सदस्य अधिकतम
मैक्सिमम 5 सदस्य जो नगर पालिका बोर्ड तय करेगा, जो नगर पालिका बोर्ड तय करेगा, इसे मैक्सिमम 5 सदस्य, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ 7 थे, यहाँ नगर पालिका बोर्ड में 5 है, ठीक है। और देखो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है ना, आपको मैंने बताया था मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन होता है नगर पालिका बोर्ड के अंदर, तो आपका ईओ होता है। और नगर परिषद और नगर निगम के अंतर्गत कौन आता था, मैंने बताया था, कितनी बार बताया था, कमिश्नर होता है। तो यहाँ पे मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होगा वो कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होगा, सेक्रेटरी होगा। कौन होगा सेक्रेटरी, यहाँ पे मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा। सिंपल, समझ आगे होगा। कार्यपालिका समिति के अतिरिक्त अधिकतम 10 सदस्यों से मिलकर बनी निम्नलिखित समितियां भी गठित करेगी। देखो कार्यपालिका समिति के अतिरिक्त अधिकतम 10 सदस्यों से मिलकर बनी निम्नलिखित समितियां भी गठित करेगी। मैक्सिमम 10 सदस्य होंगे। और ये जो नीचे देखो एक समिति तो मैंने ऊपर बता दी कार्यपालक समिति, नीचे ये आपकी 7 समितियां और लिखी हुई है, तो टोटल 8 समिति हो जाती है। अभी 7 समिति भी गठित की जाएगी। अब इसको देख लो, ये यहाँ पे जरूरत है तो की जाएगी, वैसे की जाती है, हर जगह की जाती है, अगर जरूरत है तो देख लो। पहली वित्त समिति जो पेमेंट वगैरह का लेखा जोखा इनका पूरा हिसाब रखती है, हर जगह आपको ये वित्त समिति देखने को मिलेगी। सेकंड पॉइंट, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी समिति जो होगी, स्वच्छता यहाँ पे सफाई और ये सब स्वास्थ्य वगैरह ये सब देखती है। मैक्सिमम 10 सदस्य लिखा हुआ है, मैक्सिमम 10 सदस्य होंगे, इससे ज्यादा नहीं। थर्ड पॉइंट, अपराध समन्वय समझौता समिति। देखो सिंपल यार, इनको समझ लो, मैं क्या इसमें डिटेल में क्या समझाऊं। 4 नियम उपनियम उपविधिया। 5th भवन अनुजा और संकर्म समिति, जो भवन वगैरह बनाए जाते हैं उससे रिलेटेड चेक करने का काम। 6 गंदी बस्ती सुचार है ना, गंदी बस्ती सुचार। 7 एक अन्य समिति। अब एक अन्य समिति के अंतर्गत ये आ जाते हैं, देख लो। एक अन्य समिति का मतलब अगर जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे राज्य सरकार यहाँ पे ऑर्डर देती है कोई भी कुछ भी काम करवाना है तो फिर स्पेशल समिति बनवानी पड़ेगी ना। देखो ये 7 तो लगभग आपको हर जगह देखने को मिलेगी, ये वाली 7 एक और एक ऊपर वाली, ये तो होती है। लेकिन अलग से एक और समिति यहाँ पे ये 6 थी और एक ऊपर की ये 7 थी, है ना। ये 7वें नंबर की तो अब 8 हो जाएगी, ठीक है। देखो एक अन्य समिति का मतलब जरूरत पड़ रही है तो ये अलग से यहाँ पे ये समिति गठित की जाती है। नगर निगम में मैक्सिमम 8 सदस्यों की टीम बनेगी। नगर परिषद के लिए मैक्सिमम 6 सदस्यों की टीम बनेगी। नगर पालिका बोर्ड के लिए मैक्सिमम 4 सदस्यों की टीम बनेगी। ये देख लेना आप, है ना। देखो ये 10 सदस्य मैक्सिमम इनके लिए थे, ये 6 समितियों के लिए, लेकिन ये 7वें नंबर की समिति है ना, इसके लिए सदस्य यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। एक नोट और देख लो, जिसके बाद खत्म। नोट में लिखा हुआ है, राज्य सरकार कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधिक समितियों को गठित करे विद इन 90 डे में। बताऊंगा इसका मतलब, नगर पालिका के गठन में विफल होने पर राज्य सरकार 30 दिन में गठन करेगा। देखो जब भी यहाँ पे चुनाव होते हैं, जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनता है, जिसके बाद में ये कंडीशन है राज्य सरकार की तरफ से कि मैक्सिमम 90 दिनों के अंतर्गत ये समितियां बन जानी चाहिए, कार्यपालक समिति और ये नीचे की जो 6 समितियां आती है ये बन जानी चाहिए, इनका गठन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, नगर पालिका ऐसा नहीं कर रही, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ऐसा नहीं कर पा रहा, यहाँ पे गठन नहीं हो पा रहा 90 दिन के अंतर्गत, तो 90 दिन खत्म होने के बाद में अगले 30 दिनों के अंतर्गत, यानी कि जो 120 दिन काउंट हो जाएंगे टोटल, तो उसके अंतर्गत 30 दिन के अंतर्गत यहाँ पे राज्य सरकार यहाँ पे गठित करके देगी क्या, समितियां, ठीक है। तो धारा नंबर 55 में हमने समितियां देखी थी। धारा नंबर 54 में हमने देखा था वार्ड समिति का गठन। धारा नंबर 53 में हमने देखा था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा नंबर 52 में हमने देखा था यहाँ पे जो आपके सदस्य होंगे नगर पालिका के, उनके क्या अधिकार रहेंगे। और धारा नंबर 51 के अंतर्गत हमने देखा था बैठकों के बारे में। तो बैठक हो गई और यहाँ पे सदस्यों के अधिकार हो गए और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हो गया, वार्ड समिति का गठन हो गया और आपकी समितियां हो गई, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ पे आज का खत्म होता है। अब आपका कोई भी डाउट हो तो अब भैया आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अगली क्लास बहुत जल्द आएगी, मैक्सिमम 3 दिन के अंतर्गत, और बहुत ही जल्दी पूरी राजस्थान की जीके इसी चैनल पे करवाई जाएगी। बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जाएगा, पूरी आरएस की तैयारी करवाई जाएगी, आरओईओ की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। आप समझ रहे हो, आरएस के अंतर्गत सारे एग्जाम आ जाते हैं, तो आरएस की तैयारी करवाई जाएगी, मतलब सारे सब्जेक्ट यहाँ पे करवाए जाएंगे। लेकिन टाइम टू टाइम लगता है हर चीज में। हम कंटेंट तैयार हो रहा है अभी, ये जो कंटेंट देख रहे हो ना आप, जितना ये जो तैयार आपको दिख रहा है, इनमें टाइम लगता है। आपको बहुत आसान लग रहा है, बट इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, जिसके बाद ऐसा कंटेंट तैयार हो पाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज एम विद्यार्थी को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर सकते हो। साथ में बेल आइकन को आपको जरूर प्रेस करना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर करना है, ओके। बहुत जल्दी नई क्लास है आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज हमने धारा नंबर 51 से लेकर धारा नंबर 55 तक हमने देखा था। आपको ये नोट्स डाउनलोड करना हो तो आप सीधा टेलीग्राम पे जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, टेलीग्राम पे जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।